हम आज आपको एमए उत्तरार्ध की भाषा विज्ञान की इस कक्षा में भाषा किसे कहते हैं ये बताने वाले हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे परस्पर विचार विनिमय के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और शब्दों से वाक्य और वाक्यों के माध्यम से वह अपने विचार प्रकट कर पाता है। समाज में कुछ लोग बोलकर अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और कुछ लोग इशारों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। कुछ ध्वनि संकेत, कुछ हाव भाव के माध्यम से अपने मन की बात कह पाते हैं। कहने को अभिव्यक्ति के कितने ही प्रकार हो सकते हैं। पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां इस अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती हैं, लेकिन सामान्यतः भाषा उसे कहा जाता है जो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये तो सामान्य रूप से भाषा के बारे में विचार हुआ, लेकिन भाषा विज्ञानी ये मानकर चलते हैं कि भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और न लिया जाता है। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना तो पक्षियों का भी होता है। गूंगे मनुष्य भी कोई न कोई आवाज़ निकालकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी बोली को भी हम भाषा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। भाषा की वैसे तो विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी है, लेकिन ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने सोफिस्ट में अपने विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार स्वीट ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। दूसरे एक अन्य विद्वान वेंद्रिय कहते हैं, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक भाषा शास्त्रियों में अधिकांश ने भाषा की परिभाषा लगभग एक सी ही दी है। विश्वकोशों में भी लगभग यही बात कही गई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
में भी भाषा को इसी रूप में परिभाषित किया गया है। यूँ भाषा को अच्छे से समझने के लिए कुछ मूलभूत बातों पर हम विचार कर सकते हैं। भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। दूसरा, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण